तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है मंशू और आप देख रहे हैं फॉरगेट पुलिस। तो आज हम फिर से एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी के लिए तो फांसी का फंदा बन चुका है और किसी के लिए गले की हड्डी। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिर से अफगानिस्तान की। अगर आपने हमारी अफगानिस्तान सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर अफगानिस्तान सीरीज की हमारी पहली वीडियो देख लीजिए। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ताकि आपको कुछ और बातें पहले से समझ में आ जाएं। तो भैया, जैसे जैसे अमेरिकी एंड नाटो आर्मी जो अफगानिस्तान को विड्रॉल कर रहे हैं, उसके साथ साथ तालिबान उन इलाकों पर वापस कब्जा कर रहा है जिन इलाकों को 20 साल में अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सेना ने युद्ध करके वापस तालिबान से छुड़ाया था। तो भैया, सीधे सीधे हम पहले अपने मुद्दे पर आते हैं। क्या अमेरिकी आर्मी की विड्रॉल के बाद इंडियन आर्मी अफगानिस्तान में उतरने वाली है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लगभग $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। अब इतनी पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालिबान जैसे से उन इलाकों पर कब्जा करते जा रहा है, उसके साथ साथ इंडिया के जिन इन्वेस्टमेंट के कारण वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनका काम पूरा हो चुका था, उन पर तालिबान अटैक कर रहा है। जिसमें से ताजा अपडेट ये है, जो इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया था जिसका नाम ये है, उस पर तालिबान के आतंकवादियों ने हमला किया है। तो सवाल फिर से लौट फिरकर वहीं आता है, क्या इंडियन आर्मी अफगानिस्तान में उतरने वाली है? तो शायद इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो ये पूरा अफगानिस्तान का इलाका है काफी माउंटेन वाली रेंज का है या पठार वाली रेंज का है, तो वहाँ पर एयरफोर्स काम आती नहीं। अब देखते हैं कि जो अफगानिस्तान का मैप है वो चारों ओर से लैंड एरिया से घिरा हुआ है। लैंड एरिया से घिरा हुआ है तो नेवी भी यहाँ पर किसी तरह के काम की नहीं है। अब बची कैसी? केवल ग्राउंड ट्रूप्स। तो ग्राउंड ट्रूप्स को अगर इंडियन आर्मी वहाँ पर उतारती भी है तो इसके लिए पहले तो बहुत बड़ा खर्चा है। खर्चे के साथ इंडियन ट्रूप्स की जो डेथ होगी, जो इंडियन आर्मी के जवान शहीद होंगे, हम इतनी बड़ी रिस्क इंडियन आर्मी के साथ नहीं ले सकते हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सर ना है कि हम अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में उतारने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी खुलती हैं। चलिए, हम ये बात तो समझ चुके हैं कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो तो भी अफगानिस्तान में उतरने वाले हैं नहीं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फेल ही क्यों ना हो जाए। तो हम बात करें एक ऐसी आर्मी की जो पहले भी अफगानिस्तान में वॉर लड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं रशियन आर्मी की, क्योंकि जब सोवियत संघ हुआ करता था तब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ वॉर लड़ी थी। उसमें अमेरिका ने शायद तालिबान का साथ दिया था, लेकिन तालिबान को रसिया हराने में थोड़ा नाकाम रहा था। और उसके बाद तो भैया आप जानते हैं कि सोवियत संघ टूटा और रसिया और ये बाकी अन्य देश बने। तो रसिया को कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस है इस सब में वॉर लड़ने का। पर क्या रसिया अपनी आर्मी उतार सकता है? तो कहीं ना कहीं रशियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ सके वेपन के मामले में। पर रसिया इस सब में सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है इकोनॉमी के कारण, क्योंकि जो रशियन इकोनॉमी है काफी ज्यादा जूझ रही है और इस टाइम रशियन इकोनॉमी काफी डूबी हुई है। तो रसिया इतना ज्यादा पैसा अफगानिस्तान में खर्च नहीं करेगा केवल तालिबान को खत्म करने के लिए, क्योंकि रसिया के इतने खास इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है भी नहीं। तो क्या हम मान सकते हैं कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का शासन होने वाला है? चलिए, हमने ये बात मान ली कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो जाएगा। अब तालिबान का ये शासन होने के बाद तो अफगानिस्तान जिन देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें मेन देश आते हैं पाकिस्तान, चीन और अपना ईरान, इसके साथ साथ कई और देश भी हैं जो मिडिल एशिया के देश हैं, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन देशों में सबसे बड़ा खतरा ये होगा क्योंकि ये देश पहले से समुद्र के रास्ते नहीं जुड़े हुए हैं और इनकी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है। चाहे इन पर तेल कितना भी हो, पर इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या आगे चल के तालिबान इन देशों पर भी आक्रमण कर सकता है? क्योंकि हाल ही की खबरों के अनुसार जो अफगानिस्तान के सैनिक हैं वो वॉर से डरकर और तालिबान से डरकर लगातार इन देशों की सीमाओं को क्रॉस कर जा रहे हैं। इसके चलते ही कई देशों ने अपने बॉर्डर बिल्कुल तरह सीज कर दिए और अफगानिस्तान पर आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कोई भी देश केवल अपने आप को तालिबान से डिफेंड करना चाहता है, वो तालिबान से वॉर करना बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि हम जानते हैं तालिबान एक आतंकी संगठन है और एक देश से लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन आप अगर एक आतंकवादी संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके लिए दुनिया में किसी भी तरह के नियम और कायदे लागू नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कोई भी देश अपने आप को इस जलती हुई ज्वाला में नहीं झोंकना चाहेगा। तो सारे देश केवल इस टाइम रसिया की ओर देख रहे हैं एक मदद के रूप में, क्योंकि रसिया एक ऐसा देश है जो मिडिल एशिया को तालिबान से बचा सकता है। पर इसके साथ साथ रसिया ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि जो तालिबान है अपनी जमीन का उपयोग किसी भी गलत तरह की हरकतों के लिए ना होने दे। अब बात करें अफगानिस्तान में भविष्य में क्या होने वाला है, तो हम जिस हाल से देख रहे हैं जल्दी तालिबान अपने आप को पूरे अफगानिस्तान में फैला लेगा और जिन इलाकों पर कभी अफगानिस्तान की आर्मी और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, जल्दी वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। अब इस कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सत्ता होगी तालिबान के हाथ में और तालिबान ही अफगानिस्तान का फ्यूचर लिखने वाला है। इस सब में भी जो सबसे बड़ा एंगल सामने आएगा वो आएगा इकोनॉमिक क्राइसिस का।
क्योंकि जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आता है तो कोई भी देश या कोई भी कंपनी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरेगी और भारी इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी डूबने लगेगी और इकोनॉमी के डूबने के कारण जो अफगानिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, क्योंकि हम अभी देखते हैं जो अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 60 से 65% लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि हम वहाँ के शहरी इलाकों की बात करें तो लगभग 40 से 42% लोग वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। आप सोच सकते हैं अभी तो ये हाल है, आगे चल के जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वहाँ पर लोगों की भुखमरी बढ़ेगी, तो आगे चल के अफगानिस्तान एक गृह युद्ध की आग में भी ढकेला जा सकता है, जिससे बचना अफगानिस्तान के काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई भी आर्मी अपने आप को इस युद्ध में नहीं झोंकेगी और आगे चल के अफगानिस्तान को एक बड़े गृह युद्ध का और लंबे गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। भैया आज की वीडियो में हमने केवल एक बेस्ट गेस करने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है और इसके लिए पूरी दुनिया में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान में कम हुआ था और देशों ने अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखाया था, जिसके कारण लोगों ने और गवर्नमेंटों ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे भारत का इंटरेस्ट है, चाबहार पोर्ट भारत ने अफगानिस्तान के लिए डेवलप किया और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफगानिस्तान के लिए डेवलप किया था, उसमें जो हमने अपने पैसे लगाए थे वो हमें डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे चल के क्या होता है ये भविष्य बताएगा। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही टॉपिकों के बारे में बात की जाती है जिससे आपकी नॉलेज को और साफ किया जा सके।